सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगा। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो सालों तक देश के लिए लड़ता रहा, गोलियों से नहीं डरा, दुश्मनों से नहीं डरा, लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद घर लौटा है तो उसे एक ऐसी दुनिया मिलती है जहाँ दुश्मन यूनिफॉर्म में नहीं होते बल्कि आम लोगों के बीच छुपे होते हैं। ये कहानी है एक अर्जुन मौर्य की, एक रिटायर्ड आर्मी सूबेदार। उसने ज़िंदगी भर देश को प्रोटेक्ट किया, पर अब उसे अपनी बेटी, अपने घर और अपने शहर को बचाना। शहर में करप्शन है, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और सिस्टम बिल्कुल चुप है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन लोगों को नहीं पता कि जिस आदमी से उन्होंने पंगा लिया है वो सिर्फ एक आदमी नहीं, एक ट्रेंड सोल्जर है। और जब एक सोल्जर अपनी फैमिली के लिए लड़ता है तो जंग और भी खतरनाक हो जाती है। यहीं से शुरू होती है सूबेदार की कहानी, जहां हर मोड़ पर ट्विस्ट, रिवेंज और इमोशन आपको सरप्राइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक। सो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो बच्चे एक टीले पे सो रहे होते हैं। फिर अचानक से वो प्लेन के पीछे भागने लग जाते हैं और उसकी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। भागते भागते वो एक बालू के घाट में पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बुलडोजर बालू की माइनिंग कर रहे हैं। जहां पर बड़े बड़े ट्रक थे, जहां पर बुलडोजरें थी और वो लोग वो बालू लेके गाड़ी में लोड कर रहे थे। उस बालू के घाट में अलग अलग जगह पे पानी के घाट भी होते हैं, जहाँ पर ये दोनों बच्चे कूद जाते हैं और वहीं परछाई पकड़ने के लिए लोग तैरने भी लगते हैं। जहाँ पर अचानक से उनमें से एक बच्चा डूब जाता है और वो बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पाता है। लेकिन अचानक से 3 दिन बाद वो बच्चा तैर कर किनारे पर आ जाता है, जो कि मरी हुई एक लाश होती है। यह देखकर उसकी माँ, गांव के लोग भागते हुए टीले के पास आते हैं। और जो ये बालू के घाट के अंदर जो भी तालाब थे वो इलीगल माइनिंग के कारण ज़्यादा गहरे हो गए और उनमें गड्ढे भी हो गए थे, जिसकी वजह से 1 महीने में 15 बच्चे मारे जा चुके हैं इसी तरह से। वहीं हम देखते हैं जो ठेकेदार इस पूरी माइनिंग को देख रहा होता है और उनका नाम सॉफ्टी भैया होता है। वो आते ही एक आदमी को बोलता है, जल्दी ये सब कुछ निपटाओ नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगले सीन में हम प्रिंस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही गुस्सैल और गैंगस्टर टाइप था। यह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, बंदूक निकाल लेता है और बहुत ही ब्रूटल हो जाता है। लोगों को मारने से पहले ये एक बार भी नहीं सोचता है। पर सॉफ्टी जो है इन सारी चीज़ों को देख रेख करता है और इसको बहुत अच्छे से संभालता है। फिर सॉफ्टी प्रिंस के पास जाता है और ये बोलता है घाट में बवाल हो चुका है, न्यूज़ रिपोर्टर भी आ चुके हैं और बयान लिया जा रहा है। वहीं वो कहते हैं कि दीदी को अगर पता चला तो बहुत बड़ी बवाल हो जाएगी, दीदी वैसे भी जेल में फंसी हुई है। फिर प्रिंस गाड़ी निकालता है अपने लोगों के साथ और सॉफ्टी के साथ। वो सीधा उस जगह पे जाकर पहुंचता है और न्यूज़ रिपोर्टर देखते ही वो गोली चला देता है। 1 मिनट में सारे रिपोर्टर, सारे गांव वाले खाली हो जाते हैं। तब सिर्फ बचा हुआ था सिर्फ लड़के की माँ और उसका मामा और उसका भाई बचा हुआ था, जहाँ पर उसका मामा रो रहा होता है और गाड़ी चलाने नहीं दे रहा था। प्रिंस आता है और उसके माथे पे भी गोली मार देता है और फिर उसकी माँ और उसके भाई को बंदी बना लेते। प्रिंस बोलता है कि आज मेरा जन्मदिन है, तो जो बैंड बाजा लेकर आया रहता है वो उनको वहीं नचवाता है और फिर जिसका खून हुआ होता है अभी उसको बालू के अंदर वहीं गाड़ देता और फिर उसका सर बालू के बाहर रखकर उस पे गाड़ी भी चढ़ा देता है। इतना ब्रूटल तरीके से उसका मर्डर करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम दिखाते हैं अर्जुन मौर्य और उनकी बेटी शमा को, जो कि एक जिप्सी की डिलीवरी लेने के लिए आए थे, जो कि इनका वाइफ का एक ख्वाहिश है कि सूबेदार जी जो हैं वो जिप्सी चलाएंगे। आर्मी में ये सूबेदार पोस्ट पे थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही पंक्चुअल है। इनकी जो वाइफ थी वो एक्सपायर हो चुकी और इस बात की जिम्मेदार जो शमा है वो अपने पापा को ही मानती, क्योंकि जिस समय शमा के मम्मी की डेथ हुई वो ड्यूटी पे थे और उसी दौरान मम्मी का उनके एक्सीडेंट होता है, पर सूबेदार जी कॉल नहीं उठाते। इस वजह से बाप बेटी में कोई बातचीत उतनी नहीं होती। पर माँ का शौक था कि सूबेदार जी जिप्सी चलाएंगे और इस वजह से बेटी भी उनके साथ रहती है और जिप्सी के साथ अभी एक फ़ोटो खींच रही होती है। ये अभी नए नए शहर में आए होते हैं
फिर अगले सीन में सूबेदार अपने बेटी को कॉलेज छोड़ते हैं, पर गेट से भी थोड़ी दूर बाद, क्योंकि सूबेदार जी की बेटी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके पापा सारे दोस्तों के सामने इंट्रोड्यूस। अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने के बाद फिर सूबेदार सरकारी ऑफिस जाते हैं और एक क्लोज़र फॉर्म, जो इससे पहले 4 बार वो मांग चुके हैं। सरकारी ऑफिस में हर जगह हड़कंप मचा हुआ होता है, ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग देख रहे होते और गुस्से में सूबेदार को फिर से बोलते हैं कि ये 4 फॉर्म फिर से भर के लाएं, क्योंकि उनने पिछले फॉर्म को घुमा दिया है। बट सूबेदार इस बार मना कर देता है और वो कहता है कि मैं नहीं भरूंगा ये फॉर्म। फिर वो बोलते हैं ठीक है, आप बैठे रहिए। सूबेदार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पे काबू रखने की कोशिश करता है और गुस्से में क्लोज़र फॉर्म लेके वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने जिप्सी में अपने दोस्त को बिठाता है, जिसका नाम होता है प्रभाकर भैया। वो बोलते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं, बट सूबेदार इस बात को टाल देते हैं और उनसे चुप रहने का कहते हैं और कहते हैं मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। फिर प्रभाकर सूबेदार को ले जाता है एक अड्डे पे, जहाँ पर दीदी नाम के एक गैंगस्टर, वही जहाँ पे बालू का आपने देखा था एरिया, एवं दीदी के अंडर आता है। और दीदी ऐसे बहुत सारे घाट है जहाँ पर काम करवाती थी और उनका एक सौतेला भाई भी होता है प्रिंस, जो हर जगह गुंडाई करता रहता है। और जो दीदी है वो 302 के तहत जेल में बंद है। तो सूबेदार को अभी इधर ज्वाइनिंग करने हैं एंड एज ए बॉडीगार्ड उनको सॉफ्टी की और प्रिंस भैया की रखवाली के लिए रखते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि सॉफ्टी भैया के सामने लेके जाते हैं सूबेदार को। देखते ही सॉफ्टी भैया ये बोलते हैं कि ये खुद का प्रोटेक्शन कर पाएंगे, आपको शुगर बीपी किसी तरह का कोई रोग हो, और उनका मजाक बनाने की कोशिश कर। तभी प्रभाकर बोलते हैं नहीं, ये सूबेदार थे आर्मी में एक बहुत बड़े रैंक में। तब सॉफ्टी भैया कहते हैं कि इससे पहले भी हमारे पास एक था जो कि सूबेदार मेजर, तो बड़ा कौन हुआ? तब सूबेदार कहते हैं कि सूबेदार मेजर बड़ा रैंक है, और ये कहकर उनको रखने से मना कर देते हैं। तभी प्रभाकर के बोलने से सॉफ्टी बोलता है कि कोई अगर पूछे आपसे तो आप बताइएगा आपका रैंक जो है ना मेजर था, तो ही जाके आपको भी इज्जत मिलेगी और हमें भी। तभी हम देखते कि प्रिंस उधर गाड़ी लेके आते हैं और पहले से ही वो बालू वाले केस में माँ और छोटे बेटे को ऑलरेडी बंदी बना के रखे थे। यह लोग गवाही ना दे दे तो प्रिंस उधर आता है और उसको फिर से बंदी बना लेते हैं और उनको बहुत पीटता है और ये बोलता है कि न्यूज़ वगैरह में तुम लोग रिपोर्टिंग करोगे ना, और उनका वीडियो दिखाता है जहाँ पर वो माँ बोल रही होती है कैसे उनके बेटे को और उनके भाई को मारा गया और इसी वजह से इन दोनों को बंदी बना लिया गया। सूबेदार ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसको, प्रभाकर उसे रोक लेता है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं सूबेदार की बेटी शमा, जो कि कॉलेज में होती है और वो 4 ग्रुप के दोस्तों के पास जाती है और कहती है उनमें से एक को कि तुमको अकेले में बात करनी, और जो गंदी वीडियोस मुझे भेजते हो वो मुझे पसंद नहीं बिल्कुल, करके उस लड़के को डांटने लग पर वो उसे वहीं पे एक चाटा मार देती है। और ये सारी एक शूट करती है उसके फ्रेंड, जो कि यूट्यूब और न्यूज़ में भी आएगा, इस तरह से उसे धमकी देती। इससे उस लड़के का बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है दीदी, जो कि जेल के अंदर बंद रहती है। दीदी ज़्यादा बात नहीं करती, पर जो वो बोलती है वो पत्थर की लकीर हो जाती है। प्रिंस भी वहीं बैठा होता है और दीदी उसको डांट रही होती है कि जिस असले का यूज़ हमने किया था, आखिर तुमने उसी असले का यूज़ क्यों किया? और इसी असले के बारूद की वजह से मुकदमा और चल रहा होता है और इसी वजह से प्रिंस की बहुत सारी बेइज्जती हो जाती है। फिर वहीं सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सूबेदार और उनकी बेटी शमा के बीच बातें बिल्कुल नहीं होती। सूबेदार जी हमेशा अपनी वाइफ को याद करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी वाइफ की जो अचार का बिजनेस होता है, जो कि घर घर वो अचार पहुंचाती थी, सूबेदार जी को हमेशा बोलती थी कि आप जल्दी आ जाइएगा और हमारे हाथ का अचार ट्राई करिए। बट कभी ये सूबेदार को मौका नहीं मिला। जब वो ड्यूटी में थे तब उन्होंने शुरू किया था और अपने देश के प्रति वो इतने कर्तव्य थे कि वो छुट्टी भी उतना नहीं ले पाते थे। 25 साल में से 1 साल बस उन्होंने फैमिली को दिया। शमा कब बड़ी हो गई, कब स्कूल जाई, कब कॉलेज, उनको कुछ भी पता नहीं। बस एक फ़ोन घुमा लेते थे, सब बढ़िया ये बोल के वो फ़ोन काट देते थे। शमा को अपने पापा को
अब हमें दिखाया जाता है कि समा कॉलेज के लिए निकल जाती है और फिर सूबेदार अपनी जिप्सी निकाल कर वहीं सरकारी ऑफिस में जाते हैं जहां उन्हें क्लोजर फॉर्म फिर से जमा करना है। वो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, लेकिन प्रिंस के कुछ लोग पहले से वहीं खड़े रहते और वो उस गाड़ी को वहीं पार्क करने की जिद करने लगते हैं और सूबेदार से उसकी फाइल लेकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। बट सूबेदार को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसे गोली मार देगा, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। प्रिंस ये बोलता है कि गाड़ी हटाओगे या गाड़ी तोड़ दिया जाएगा। तब वो बोलता है मुझे बस 5 मिनट का काम है, गाड़ी फिर इधर से हट जाएगी। फिर सूबेदार वो फाइल लेके अंदर चला जाता है और जाते टाइम हम देखते हैं कि प्रिंस ये बोलता है कि गाड़ी में कोई स्क्रैच भी डाल सकता है या गाड़ी का शीशा भी तोड़ सकता है। ये सब सुनते सुनते वो सूबेदार उधर से धीरे धीरे चले जाता अपनी फाइल को लेकर। उधर वो जो कंपाउंडर था वो चाय गिरा देता है। सूबेदार जो ये बोल जाता है अब जो क्लोजर फॉर्म रहता है उसके और वो फिर से यही कह देता है कि सूबेदार आप कल आइएगा और ये क्लोजर फॉर्म भर दीजिएगा। और ये जो चाय है वो गलती से गिर गई आपके फॉर्म के ऊपर। बट इस बार सूबेदार कहता है कि ये फॉर्म अब तुम भरो, पर वो बोलता है मुझे बस यही काम पड़ा है कि ये फॉर्म मैं भरूं। सूबेदार को बहुत गुस्सा आता है, तभी सूबेदार उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। यहाँ पर से मानो उसके गुस्से में आग बबूला हो जाता है और फिर सूबेदार वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है वो देखता है अपने गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है, गाड़ी के सीट पर किसी ने पेशाब कर दिया है और ये पूरा काम प्रिंस का था। ये चीज़ वो समझ चुका था और जो साथ में थे प्रिंस के उसके बाकी साथी वो देखकर ये हंस रहे होते हैं। प्रिंस के साथियों में से एक साथी सूबेदार के पास आकर कहता है ये सब दोबारा करवाना है क्या। सूबेदार को जो भी बहुत ही गुस्सा आ जाता और उस आदमी को वो इतना मारते हैं कि बाकी गैंग वाले सारे घबरा जाते और एक एक करके सभी को अच्छी तरह से कूटा जाता है। फिर प्रिंस जो है बाल के दुकान से बाहर आता है गन लेकर और सूबेदार के ऊपर तान देता है। ये बोलता है कि बहुत गर्मी चढ़ गई है तुम्हें, लेकिन सूबेदार उसके हाथ से गन निकालकर उसकी तरफ ही तान दे और फिर प्रिंस को भी इतना मारता है और उसकी गर्दन में पकड़कर उसे घसीट देता है और उससे जो भी गाड़ी पे उसने गंदी करतूतें की है उसको साफ करवाता है। इतना करने के बाद प्रिंस सूबेदार से कहता है कि तुमसे जल्दी मिलूंगा फौजी, लेकिन सूबेदार भी कहता है कि तुम्हें मैं अपना एड्रेस खुद ही देता हूँ, आ जाना जब भी इच्छा हो। फिर सूबेदार वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं प्रिंस को जो कि कैंटीन में होता है, वो भी कपड़े बिना पहने हुए बहुत ही गुस्से में सॉफ्टी उससे मिलने के लिए आता है और ये बोलता है कि क्या हुआ। सॉफ्टी के ऊपर वो चीख पड़ता है और वो बोलता है और उसे ये सब कुछ भी नहीं बताता है। पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति अपना खाना खा रहा हो और प्रिंस गुस्से में जाकर उसको मार देता है उसके पास और ये बोलता है कि तुम्हारा मुस्कुरा क्यों रहा था और उस बूढ़े आदमी की सर टेबल के ऊपर कूट कूट के मारने लगता है और उस बूढ़े आदमी का सर फट जाता है। सॉफ्टी को ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद आया। बेवजह का गुंडाई, इससे दुश्मनी बढ़ती है। प्रभाकर रात में आता है सूबेदार के पास और ये समझाता है तुमने आखिर ये क्यों आफत मोल लिया। वहीं पर प्रभाकर कहता है कि भैया सड़क चलते हुए कोई गुंडा नहीं है, पूरा गैंग है। और वो कहता है कि सूबेदार की गुस्सा नहीं करते ज़्यादा। उससे कहता है तुम्हारी एक बेटी भी है, तुम्हें सोचना चाहिए था। सूबेदार बोलता है मेरी बेटी को बचा लूँगा, सड़क पे बहुत ज़्यादा असली गंदी तो देश के अंदर और इसे अंदर से साफ करना पड़ेगा। अब प्रभाकर समझ चुका है कि सूबेदार अब किसी की बात नहीं सुने, लेकिन फिर भी प्रभाकर उसको कहता है कि आज हमला हो सकता है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक है। वहीं दूसरी जगह उसकी बेटी के ऊपर भी वो लड़ाई वाले लड़के ने पानी की उसके मुंह पे फेंक देता है, लेकिन एसिड वाले कंटेनर के। लेकिन वहाँ पे बैठे सभी लोगों को और उसकी बेटी को ये लगता है कि वो एसिड है, पर थोड़ी घबरा जाती है। तो वो लड़का उसे वार्निंग देकर चला जाता है कि वीडियो अपलोड ना करे। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंस जो कि इतनी बेइज्जती के बाद केवल उसे वही दिख रहा था और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था उसे, और बार बार यही सोच रहा था कि आखिर सूबेदार को कैसी मौत दूं। वहीं सूबेदार के घर के बाहर किसी ने बल्ब फोड़ दिया था और सूबेदार अचानक से अलर्ट हो जाते हैं। बट वहीं पर बाहर समा के कॉलेज के लड़के होते, प्रिंस के गैंग के नहीं होते। बट सूबेदार वहीं पूरी पहरा देते हैं रात भर। फिर जब सूबेदार बाहर जहाँ पर सुबह प्रिंस आकर घर के बाहर उसके बोतलें फेंक देता है और एक बोतल उसकी बेटी शमा को भी लग जाती। ये सब खत्म होने के बाद समा वापस अपने कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन इस बार वो कॉलेज न जाकर उस लड़के के घर जाती है जो उसके कॉलेज में उससे
झगड़ा कर रहा था। समा उनके घर जाकर उसकी माँ को बात करती है और कहती है कि आपके बेटे का प्रीमियर होने वाला है 1 घंटे के बाद, जरूर देखिएगा अपने बेटे की करतूतें। वहीं दूसरी तरफ हम प्रभाकर को देखते हैं जो कि सूबेदार को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR लिखाने के लिए, ताकि प्रिंस के खिलाफ FIR दर्ज करे। लेकिन पुलिस वाले प्रिंस के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं करते हैं और वो उनको मना कर देते। वो कहते हैं कि दीदी के भाई के खिलाफ कोई FIR नहीं लिखेगा। फिर दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। वहीं प्रभाकर सूबेदार को समझा रहा होता है कि पुलिस भी हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी, तो अपने गुस्से को शांत रखना और केवल अपने काम से काम रखना। सूबेदार जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, वो देखता है कि प्रिंस की गाड़ियों ने चारों तरफ से उस गाड़ी को घेर लिया और उसकी गाड़ी बाहर नहीं निकल पा रही। जहां पर हम देखते हैं प्रिंस का एक चेला जाता है और ये बोलता है कि सूबेदार जी, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं रहेगा, इसको भंगार बनाने मुझे एक टाइम भी नहीं लगेगा। बट सूबेदार उससे समझाता है कि गाड़ी साइड कर लो, बट वो फिर भी नहीं मानता है और सूबेदार की जिप्सी के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। और फिर उसके दोस्त और प्रिंस वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाते। तुम्हारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है, ये कहकर अब सूबेदार की फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और अब वो उनके पीछे जाता है और जहाँ वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे होते हैं, वहीं उस आदमी के गाड़ी के हर कांच को वो तोड़ता है और उसे भी कूटता है, बहुत तबीयत से कूटता है। और सूबेदार एक गाड़ी की चाबी लेता है और उस गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मार देता है और उस गाड़ी की चाबी किसका है। फिर सूबेदार समा के कॉलेज में जाते हैं उसे लेने के लिए, बट सूबेदार देखता है कि समा किसी लड़के के साथ बातचीत कर रही होती है, लेकिन उनके सूबेदार जी को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है और वो जाके उस लड़के को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसका सर फूट जाता है। और इसी दौरान किसी ने उसकी वीडियो बना ली होती है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। समा को जब ये पता चलता है कि उसके दोस्त को उसके पापा ने बहुत पीटा है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसका फ्रेंड हॉस्पिटलाइज हो गया है और उसके पापा को पुलिस वालों ने उठाकर ले गए हैं। जहाँ पर हमें प्रभाकर भी दिखने को मिलता है, जहाँ वो प्रभाकर सूबेदार से कहता है कि वो प्रिंस के गुंडे नहीं थे बल्कि शमा के कॉलेज के फ्रेंड थे। इतने में समा भी वहीं आ जाती है, पुलिस स्टेशन में है और वो अपने पापा से कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। फिर उनकी बेल हो जाती है सुबह तक और सूबेदार सीधे जाता है हॉस्पिटल में उससे मिलने, समा के फ्रेंड से, और उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम समा के फ्रेंड हो। और इसी दौरान सूबेदार उस बंदूक को ले जाता है जिस वजह से उनकी दीदी और केस चल रहा हो, क्योंकि इसी बंदूक की वजह से 2 मौत हुई थी। एक जो उनकी दीदी का ऊपर केस चल रहा है और दूसरा अभी जो बालू के वाले लड़के को मारने में भी इसी बंदूक का यूज हुआ था और प्रिंस इसी बंदूक को लेकर हर जगह घूमता था। सूबेदार जो उठा लिया था इस बंदूक, और जब ये बात प्रिंस को पता चलती है कि बंदूक कहीं है नहीं, वो गुम गई है, बट फिर प्रिंस के कुछ लोग घर उसके जाते हैं और वो बंदूक ढूंढते हैं, बाकी उनको ये बंदूक नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी जगह इनको फिर से डांट पड़ती है उनकी दीदी के द्वारा और उनकी दीदी दोनों को फिर से बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है और उनसे कहती है कि वो जो बंदूक गुमाई है उसको जल्दी ढूंढ के लाओ, वरना बहुत सारी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि शमा अपने पापा को बोलती है कि वो जयपुर के लिए निकल रही है, इसके बाद मैं हॉस्टल में रहूँगी क्योंकि आपके साथ नहीं रह सकती मैं। और कहती है कि ऑलमोस्ट मेरे दोस्त को मार ही डाला था आपने, मम्मी भी आपकी राह देखते रह गई, मैंने आपको बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजे, फ़ोन भी किया, तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ के साथ क्या हुआ है। एक्सीडेंट के बाद मम्मी को मैं लेके गई हॉस्पिटल, व्हील चेयर में बैठा के मम्मी के सांस नहीं ले पा रही थी, बेहोश थी 4, और आप कहाँ थे तब, आप नहीं आए। ये सब सुन के सूबेदार की आंखों में आंसू आ गए और उनकी बेटी वहाँ से चली जाती दूसरी जगह। घर पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, सूबेदार सब कुछ समझते हैं। फिर हम देखते हैं प्रभाकर और सूबेदार जो सुलह कराने के लिए ले जाते हैं और प्रिंस और सॉफ्ट भी वो लोग प्रिंस के अड्डे पर मिलते हैं, जहाँ पर दीदी भी वीडियो कॉल पे होती है, उनको सुलह कराना था। बट सूबेदार कहता है कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस बात को मैं भूल जाऊं और इसी में सबकी भलाई है। बट जो कॉन्फ्रेंसिंग में दीदी होती है वीडियो कॉल पे, वो सूबेदार की बेइज्जती करती है और कहती है कि इस मामले को जल्दी रफा दफा करो और मेरे सोने का टाइम हो जा रहा है, जब तक मैं सो जाती हूँ। बट प्रिंस फिर भी इस बात को नहीं मानता है और सूबेदार की फिर से बेइज्जती करने लगता है। और फिर
सूबेदार का ब्रूटल एक्शन हमें देखने को मिलता है। सूबेदार एक एक करके सबको बहुत अच्छी तरीके से सबको धोता है और सबको धोने के बाद प्रिंस और उसके साथियों को हाथ बांध देता है और उनको पनिशमेंट देता है। एक लाइन कहनी पड़ेगी तुम्हें, और उनको बहुत पीटने के बाद सूबेदार वहाँ से निकल जाता है और सूबेदार अब उनकी माँ और बेटी को भी वहाँ से ले जाता है जो एक प्राइम गवाह थे उस बालू वाले केस के। अगली सीन में हम देखते हैं कि सूबेदार कहता है प्रभाकर से कि कल वो अपनी बेटी को लेने जाएगा, अगर वो वापस टाइम से नहीं आता है तो वह उसे कॉल भी ना करे और ना सूबेदार उसे कॉल करे। और ये सूबेदार अपनी जिप्सी लेकर वहाँ से अपनी बेटी को लेने के लिए निकल जाता। लेकिन वहीं समा को बस स्टैंड से ही किडनैप कर लेते हैं और ये सूबेदार देख लेता है और वो पीछा करने लगता है। और जो किडनैपर होते हैं वो कॉलेज के उसके वही लड़के होते हैं जो शमा का बहुत दिनों से उसे परेशान कर रहे होते। और वहीं दूसरी जगह सूबेदार अपनी जिप्सी से उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, तभी प्रिंस के गैंग पीछे से आकर सूबेदार की जिप्सी को टक्कर मार देती है और उसे वहीं पलट जाती है। और सूबेदार को पकड़कर वो वहाँ से ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वहीं दूसरी जगह शमा को एक सुनसान भट्टी में ले जाया जाता है जहां शमा के साथ वो लोग गलत करने की कोशिश करते हैं और उसकी वीडियो बनाने की कोशिश। वहीं शमा को वो लोग पकड़कर बहुत पीटते हैं, बट शमा भी एक फौजी की लड़की होती है तो वो बहुत फाइट करती है और वहाँ से बच निकलती है और अपने बैग में रखे गन को निकाल के उनके ऊपर तान देती। उनको वहाँ से डरा कर उनके सारे कपड़े उतरवा कर उन्हें वहाँ से भगा देती और फिर वो अपने पापा सूबेदार को फ़ोन लगाती है और उसे बुलाने की कोशिश करती। वहीं इससे पहले हमें सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंस प्रभाकर को कॉल कर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता और जैसे ही उसी दौरान सूबेदार के फ़ोन में समा का कॉल आता है तो प्रिंस उठाकर कहता है कि आपके पापा को एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, आपको लेने के लिए हम गाड़ी भेजते हैं ताकि वो उनकी बेटी को भी किडनैप कर सकें। वहीं दूसरी तरफ प्रभाकर ने अपनी तैयारी कर ली होती है और वो कॉल करता है प्रिंस को, कहता है जो कि इनका एक तरह से कोड वर्ड है। वो ये कहता है कि सब ठीक। सूबेदार ये बोलता है कि एकदम टिप टॉप। दूसरी जगह सॉफ्टी ही मिल दीदी के पास और वो समझाने की कोशिश करता है ताकि समझौता हो जाए, लेकिन दीदी मुस्कुराती है और बोलती है मेरा खौफ क्या ख़त्म हो चुका है सबसे। और वो सॉफ्टी भैया के ऊपर ही ताव दिखाने लगती है, लेकिन सॉफ्टी भैया चिल्लाने लग जाते हैं और दुर्गा देवी से कहते हैं कि तुम्हारा खौफ ख़त्म हो गया है, मैं एक गुंडा छोड़ा हूँ लेकिन गुंडाई नहीं। और इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता और ये देखकर दीदी को भी लगने लगता है कि शायद उसका खौफ मानो धीरे धीरे कम होने लगा है। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि समा को भी उसी अड्डे में लाते हैं जहाँ पर उसके पापा को बांध के टॉर्चर कर रहा होता है प्रिंस। समा अपने पापा की ये हालत देखकर रोने लगती है और प्रभाकर का कॉल आने के बाद ये ले जाकर कहीं दूर एक वीरान जगह पे सभी को ले जाते हैं और एक गाड़ी में दोनों को बंद कर देते हैं। और वहीं दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि उन्हीं के साथ वो माँ और बेटी को भी रखते हैं जो इस बालू वाले केस के मुख्य गवाह थे। और प्रिंस के इशारे से सूबेदार और उसकी बेटी और उसके दोस्त को उस गड्ढे की तरफ जेसीबी मिट्टी के लिए आगे बढ़ते हुए देखते। और उसी दौरान सूबेदार वहाँ से चलने लगता है और प्रिंस के रोकने के बाद भी वो नहीं रुकता। उसी दौरान प्रभाकर भी प्रिंस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान प्रभाकर को गोली लग जाती और प्रभाकर की मृत्यु हो जाती। और सूबेदार चलते चलते बहुत आगे चला जाता है और पीछे पीछे प्रिंस भी उसके पहुंच जाता है। वहीं एक अचानक एक जगह पहुंचकर प्रिंस सूबेदार को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और सूबेदार को घसीट कर वापस लाने लगता है और बंदूक तान देता है सूबेदार के ऊपर। फिर अचानक से फायरिंग होने लगती है। बंदूक जिनने धरा था उन सब के हाथों से बंदूक छूट जाती। अब हम देखते हैं कि सूबेदार के सारे साथी पहुंच चुके होते हैं जो कि रिटायर्ड फौजी होते हैं वो भी, और प्रिंस से वो गन छीन लेता है। वहीं दूसरी जगह हम देखते हैं कि सॉफ्टी जेल में दीदी को मरवा चुका था खाने में जहर देकर। जब प्रिंस बाकी लोगों को गोली चलाने के लिए बोलते हैं, सॉफ्टी को कॉल करके ये बोल देते हैं कि क्योंकि दीदी अब नहीं रही तो तुम अपने खुद के जान इसके लिए क्यों गवाओगे, तो सभी वहाँ से निकल जाओ।
और फिर सभी गैंग वाले वहाँ से निकल जाते हैं प्रिंस को छोड़। और फिर सूबेदार ये देखकर मुस्कुराते हैं प्रिंस की तरफ और कहते हैं कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। और फिर सूबेदार जो माँ और बेटी होते हैं उनको मौका देते हैं कि तुम इस प्रिंस को मार दो क्योंकि तुम्हारे गुनहगार तो ये हैं। लेकिन उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है और उसे बालू के रेत में गाड़ देती है सर ऊपर छोड़ के। और फिर सूबेदार उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है जिस तरह से उन्होंने उसको मारा था। वहीं ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद सूबेदार अपने घर के अगले दिन जब गेट खोलता है तभी वो उसके घर से बाहर से एक कांच की बोतल जिसमें आग लगी होती है वो फेंकी जाती है किसी के, जहां हमको बैकग्राउंड में सुनाई देता है कि सॉफ्टी किसी की बेइज्जती नहीं भूलता, सूबेदार तुमसे तबीयत से बदला लूंगा। और फिर सूबेदार ये कहता है कि कभी भी आ जाना, घर का एड्रेस तो तुमको पता ही है। और मूवी की एंडिंग हो जाती है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के धमाकेदार वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।